हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हाईपेक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। सो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है। सो कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक इज आवर व्हाट इज मैथमेटिक्स। So mathematics is a scientific study of patterns, number, quantities, shape sequence, etc. So mathematics के इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं शॉपिंग का। आप गए शॉपिंग करने के लिए, वहां पे आप लोगों ने 10 रुपीज की पेन ली और 10 रुपीज की इरेजर ली, चाहे 5 रुपीज की या कितने की भी। तो आप वहां पे जब बिल पे करने जाओगे, वहां पे आप क्या करोगे? आप दोनों आइटम्स का सम करोगे पहले और जितना अमाउंट बनेगा आप पे कर दोगे। एक तो ये एग्जांपल हो गया। ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास में रियल लाइफ एग्जांपल है, जस्ट लाइक कुकिंग, है ना, कुकिंग भी। तो इसी तरीके का बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल आपके आसपास में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा ये तो टॉपिक हो गया व्हाट इज मैथमेटिक्स। सिंपल चीज थी, कैसे मतलब क्या होता है व्हाट इज मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स तो हम 4th क्लास 5th क्लास 6th तक का पढ़ रहे हैं। अब भाई हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया है मैथमेटिक्स क्या है, मैथ होता क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है पैटर्न्स इन नंबर्स। तो हमारा जो मोस्ट बेसिक पैटर्न्स होता है जो कि हमें मैथ्स में दिखाई देते हैं वो क्या है? होल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा इंफिनिटी तक का ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। अच्छा, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। तो हम ऐसा ही आपके बुक में आपके एक टेबल दिया हुआ है, टेबल फर्स्ट, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। ये रही आपकी फोटो। तो इस टेबल को ध्यान से पढ़िए और इसके बारे में आज ये समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है उसमें क्या है? फर्स्ट में क्या है? सभी में 1 1 1 1 हर बार, यानी इस पैटर्न में 1 1 दिखाया जा रहा है। तो भाई इसे तो बच्चे भी समझ जाएंगे, यार 1 1 आ रहा है तो आगे क्या आएगा। अगर मैंने आपको कह दिया कि इस 3 लाइन को आप 3 खाली स्थान को भरो, तो आप कैसे आसानी तरीके से भर दोगे? 1 1 1 है ये, तो 1 1 1 भर दिया आप लोगों ने। तो इसे ही इस लोगों मैथ्स वालों ने नाम दे दिया है ऑल्स 1, यानी कि सभी के सभी 1 हैं। ओके। तो हमारा सेकंड जब देखते हैं तो सेकंड में हमारा क्या आता है? काउंटिंग नंबर्स, जो हम लोग बचपन में पहले सीखते हैं। काउंटिंग्स नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और etc। अब आप लोगों को मैंने कहा कि इस डैश डैश के जगह पे कुछ भर दो, तो आप क्या क्या भरोगे? 8 के बाद में 9 है, 10 है, 11 है, इसी तरीके से भरते चले जाओगे। तो इसे क्या कहते हैं हम? काउंटिंग नंबर्स। ओके। इसीलिए ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं इस टेबल में। तो फिर हमारा थर्ड में आता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो ऑड्स नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? तो हम पहले पढ़ते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑड नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ऑड नंबर होते कैसे दिखते हैं? 1, पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ। 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरीके का। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में आखिर हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग तो पहले 0 से होती है, तो 0 हटा दिया गया, 2 हटा दिया गया, 4 हटा दिया गया, 6 हटा दिया गया, 8 हटा दिया गया, 10 हटा दिया गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम ऑड नंबर उसी को कह रहे हैं जिसके बीच में एक एक डिजिट का 1 से तो स्टार्ट होता है, इसे याद रखना है। 1 से स्टार्ट हुआ मतलब 1 के बाद में 2 गायब हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 गायब हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 गायब हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। आपको एक मैं ऑड नंबर और इवन नंबर को पहचानने का एक तरीका बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो आप समझना। वीडियो के थोड़ी देर बाद में बताता हूँ मैं। फोर्थ में क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इवन नंबर का, जैसे कि 0 को मैंने बताया था सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 0। तो हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 2 4 6 8 10 12 etc। यानी कि अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो आप आसानी से लिख देंगे यहाँ पे 12 के बाद में 14, उसके बाद में 16, उसके बाद में 18। इसी तरीके को हम इवन नंबर बोल देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इस टेबल से तो वैसे ही अलग है। इस टेबल में पढ़ाया बताया गया है
तो हम 5 नंबर पे मैं अपनी तरफ से बताता हूँ एक चीज़, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हम काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड वाला जो है, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि और होल नंबर क्या होता है, यानी जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स। तो सारे नंबर्स में हम कैसे पता लगाएंगे, वन नेचुरल नंबर भी को भी तो कह सकते थे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने आगे जीरो निकाल दिया, जीरो डाल दिया, तो क्या हुआ, ये होल नंबर बन गए। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का इन्वेंशन किसने किया, पहले जीरो होते थे या फिर नहीं होते थे, ये आपको पता है। तो जीरो का आविष्कार आप लोगों को कमेंट में बताना है, ओके। तो हम होल नंबर पढ़ रहे थे, तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे वो कहते हैं होल नंबर्स, ओके। अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर नंबर। 6 में क्या है हमारा, इसमें ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर होते क्या है, पहले हम लेते हैं नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ओके। जब हम लोगों ने 1 लिया, इसमें जो आपका टेबल दिया हुआ है उस पहले वही एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ही है आपके टेबल में, तो 1 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 3, जैसे देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे 1 के बाद में 3 कैसे आएगा, फिर 3 के बाद में जो नंबर होगा वो कैसे आएगा, यानी 1 के बाद में क्या है, 3 है, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 10 है, 10 के बाद में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, हाँ सॉरी 15 आ रहा है या 16 आ रहा है, 15 आ रहा है, उसके बाद में 21 आ रहा है, उसके बाद में इसी तरीके से आया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इसको समझते हैं पहले। इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले पैटर्न्स को समझेंगे। 1 के बाद में 3 क्यों आया, क्यों आया 3, इसमें क्या हुआ कि 1 में 2 को प्लस कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, 3 के बाद में 6 क्यों आया, यानी कि इसमें 3 में क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, 3 प्लस कर दिया गया, ओके। उसके बाद में 6 के बाद में 10 कैसे आया, लेकिन हाँ ये 3 जब आएगा, जब 1 प्लस 2 करने के बाद में जो सम आएगा ना उसमें प्लस किया जाएगा 3, जब आके 6 हो जाएगा। तो 6 के बाद में 10 कैसे आया, तो 6 में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले 2 आ रहा है प्लस किया जा रहा है, फिर 3 प्लस किया जा रहा है, उसके बाद में 4 प्लस किया जा रहा है, यानी कि ये 1 से तो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि 0 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमारा 1 आता है। इसमें एग्जांपल में 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया हमारा, फिर 3 में 3 जोड़ा तो 6 आ गया, फिर हम 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या देगा, 10 हो जाएगा, फिर 10 में हम 5 जोड़ेंगे। इसको तो बहुत ही आसान से आप लोग समझ जाएंगे कि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, उसके बाद में 6, यानी कि जो नंबर सम होने के बाद में आ रहा है उसमें काउंटेक्स नंबर ऐड होते जा रहे हैं, ओके। फिर हमारे ट्रायंगुलर नंबर के बाद में आता है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स होते क्या है उसको समझेंगे, स्क्वायर नंबर को। स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर आखिर होता क्या है, आपके मन में आता होगा स्क्वायर नंबर, इसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसे स्क्वायर नंबर नहीं, नंबर आ गया इसमें, अब नंबर में पढ़ेंगे इसको, तो हम स्क्वायर शेप है ये। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो स्क्वायर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम 1 ले लिए, अगर हम 1 को स्क्वायर किया जाए 1 का, यानी 1 का स्क्वायर कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर इस तरीके से 2 लिख देते हैं, इस तरीके से 2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 को उसी 1 से इटसेल्फ, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू जो भी आएगा उसका वो हो जाएगा 1, उसी नंबर का स्क्वायर। लेकिन अगर 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, अगर 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अगर 3 का स्क्वायर किया जाए तो 3 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 3 × 3, यानी कि कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। तो आपके सामने एक अभी पिक्चर आ रही होगी, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। क्या आप लोगों ने नोटिस किया
कि हम लोगों ने अभी जो टेबल अभी पढ़ा उसी का बस उसी फॉर्म में हमें शेप्स में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि शेप यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों करवाया गया? क्योंकि हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। Visualizing mathematical object through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. Okay? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई नंबर्स में अगर किसी पैटर्न को समझना चाह रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, और अगर हम उसी पैटर्न्स को अगर हम शेप्स में पढ़ने लगते हैं तो हमारे लिए वही बहुत ही फ्रूटफुल यानी कि इजी वे में हम उसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ओके, तो यानी कि इसके बारे में वही चीज़ें सेम चीज़ है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। अगर आप इसे फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे इस टेबल के, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? सभी सीक्वेंस में 1 1 1 1 1 आए जा रहे हैं, इसी को हम ऑल वंस कहते हैं। सेकंड में क्या है? काउंटिंग नंबर्स में डॉट 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 आ रही है, यानी फर्स्ट में फर्स्ट डॉट आ रहे हैं, सेकंड में 2 डॉट आ रहे हैं, थर्ड में 3 डॉट आ रहे हैं, इस तरीके से। फिर थर्ड में ऑड नंबर, इस तरीके से इवन नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब, ट्रायंगुलर नंबर रखना, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, इसी तरीके से। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। जैसे पिछले टेबल में मैंने आपको बताया था जैसे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं अभी आपको एक बार और बता देता हूँ, कुछ रह गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोगों ने स्क्वायर्स तो पढ़ लिए थे, अब क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब्स में कुछ नहीं होता है, इसका जो पावर हो जाता है वो बढ़ जाता है, बस एक नंबर, बस एक नंबर। 3 का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि इसी नंबर को 3 × 3 × 3, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो बस हमें 2 ही बार उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। इस क्यूब में क्या हो जाता है? बस उसी मल्टीप्लिकेशन में, यानी क्यूब में 3 हो जाते हैं तो यानी उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अगर हम 1 का क्यूब करें तो क्या होगा? 1 × 1 × 1, यानी 1 ही आएगा हमारा। तो इस तरीके से ये तो क्यूब समझ में आ गया। अब क्यूब समझने के बाद में अगला जो है हमारा वो क्या है? पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। इसमें पावर ऑफ 2 और पावर 3 के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर हम 1 का किसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 2 का पावर 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा? फिर उसके बाद 3 का पावर 2 ले लेते हैं, क्या आएगा? फिर 4 का पावर 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा? इस तरीके से अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ रहा है हमारा इसमें। इसी टेबल का जो है पावर ऑफ 2 उसमें क्या आ रहा है? यानी 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, उसके बाद में 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 3 से 9 आ रहा है, उसके बाद में 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 4 से 16 आ रहा है। ओके, तो यही चीज़ है। ठीक है, इसी चीज़ को हम जो इस टेबल में अब पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम पिक्चर थ्रू पढ़ने वाले हैं, यानी पिक्चर के बेस पे। इसी तरीके से ये तो पावर ऑफ 2 हम लोगों ने समझ लिया, पावर ऑफ 3 भी है इसमें। अब पावर ऑफ 3 क्या है? बस उसी तरीके से 1 का अगर क्यूब किया जाएगा तो यानी कि हम पावर 3 का मतलब इसे पावर कहा जाता है। बड़े क्लास में जाओगे तो पावर 3 का मतलब आपको पता लग जाएगा। तो 1 का क्यूब करने का मतलब 1 × 1 × 1, यानी कि इस बार 1 आ रहा है। अगर 2 का क्यूब किया जाए तो 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब बहुत ही अलग है, ध्यान रखिएगा। 3 का क्यूब किया जाए तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। बस इसमें इतनी सी बात थी टेबल फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले थे। ये एग्जाम्पल है बस। आप लोग जो अब इस विजुअलाइजिंग नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, जो पिक्चर बेस्ड है, उसमें बस कुछ नहीं है, बस इसी चीज़ को पिक्चर बेस्ड में कन्वर्ट किया गया। ओके, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। अब हम 1 लेते हैं तो 1 = 1 आता है हमारा। ओके, अगर 1 + 3 कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? 4 आ जाता है। अगर हम 1 + 3 + 5 कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? 5 और 4 9 आ जाता है। तो हमें 1 + 3 + 5 + 7 कर देते तो क्या आ जाता है हमारा? 16 आ जाता है। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर देते तो क्या आ जाता है हमारा? 25 आ जाता है। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कर देते तो क्या आ जाता है हमारा? 36 आ जाता है। अब हम इस पैटर्न को समझेंगे। इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि हम ऑड नंबर्स को प्लस करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ऑड नंबर को प्लस करने पे हमें एक स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल रहा है।
4 का स्क्वायर क्या होगा, किसका स्क्वायर है, 2 का है, 9 किसका है, 3 का है, 16 किसका है, 4 का है, 25 किसका है, 5 का है, 36 किसका है, 3 का है। इसी तरीके से हम अगर 11 के बाद में 13 इसमें जोड़ दें तो यानी कि क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा। ओके, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैटर्न्स इन शेप्स, यानी शेप्स में भी पैटर्न्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट पढ़ा था, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट में क्या हुआ था कि जो हम नंबर्स में पढ़ रहे थे वो हम पिक्चर बेस्ड पढ़ना चालू करते, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स इन शेप्स, यानी शेप्स में भी बहुत प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स दैट ऑकर इन मैथ्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स, यानी कि 1D शेप्स, 2D शेप्स, 3D शेप्स, इस तरीके के शेप्स होते हैं। तो उसी में से बहुत सारे शेप्स हम ले लेते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइन सेगमेंट से। अगर हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, तो एक लाइन से क्या हम कोई सा फिगर बना सकते हैं, बना तो नहीं सकते। अगर हम इसी जगह पे 2 लाइन ले लेते हैं तो इसे तो एंगल बन रहा है, इसे तो कोई क्लोज फिगर हमें बनाना है, क्लोज फिगर ही बन रहा है। पहले बात तो यानी 1D शेप, पहले 2D शेप्स बनाना पड़ेगा। तो 2D शेप्स कैसे बनेगा, अभी तो बन ही रहा है। अगर हम 3 लाइंस से एक कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल निकल के आता है, ठीक है। 3 लाइंस से हमारा क्या बन जाता है, क्लोज फिगर में ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल। अब एक बात हम समझते हैं, फिर अगर हम 4 लाइंस को अगर हम मैच कर देते तो स्क्वायर बन जाता है। अब स्क्वायर में भी बहुत सारे होते हैं, हम स्क्वायर्स के 4 साइड्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई चाबी का, जैसे हम बोल देते हैं चाबी का गुच्छा, यानी कि चाहे फिश के झुंड को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम 4 साइड्स वाले फिगर्स के ग्रुप को हम क्वाड्रिलेटरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर भी चैप्टर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, बड़ी क्लासेस में आते जाओगे, इसके बारे में पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स पहले समझ लेते हैं क्या होता है, तो बेसिक चीज़ें उसके बारे में। ये 4 साइड्स के बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर्स भी होते हैं भाई, रेक्टेंगल भी होते हैं। अब और भी शेप्स होते हैं, मैं उसके बारे में भी समझाता हूँ। एक तो हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया स्क्वायर, उसके बाद में थोड़ी सी लेंथ ब्रेथ में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना है ना, आप तो अच्छे बच्चे हो तो समझ जाओगे। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं, यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है ये, और 2 साइड यानी इसके जो ये वाला साइड और ये वाला साइड होता है वो उसके एक दूसरे का पैरेलल होता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड जो होता है एक दूसरे का पैरेलल होता है, ओके। इसमें अब इससे जो नेक्स्ट फिगर 4 लाइन का से ड्रॉ किया जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही होता है थोड़ा सा, लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, सारे का लेंथ, रोम्बस में क्या होता है सभी का लेंथ इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके बाद में कहते हैं ट्रैपेजियम, एक नाम से जानते हैं ट्रैपेजियम, इसको ट्रैपेजियम कहते हैं। धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे आप, बस नाम जान लोगे, इसको ट्रैपेजियम कहते हैं। उसके बाद में काइट शेप का भी एक होता है वैसा, इसी तरीके से समझ सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, यानी ये 4 साइड हो गए। अब हम 5 साइड वाले पढ़ते हैं, यानी अगर हम 5 लाइन से अगर एक फिगर ड्रॉ करें तो क्या बनता है हमारे, ये ऐसा फिगर हम लोग करते हैं। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, पेंटागन, यानी पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। 6 साइड्स वाले को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सागन, जिसके 6 साइड होते हैं। जिसका 7 साइड्स के होते हैं, जिसके 8 साइड्स वाले ऑक्टागन कहते हैं, 9 साइड वाले को कहते हैं नोनागन कहते हैं, 10 साइड वाले को कहते हैं डेकागन कहते हैं। तो चलिए इसमें तो ये चीज़ थी पहले फिगर में। हम लोग इसी चीज़ के ग्रुप को भी कुछ कहते हैं, यानी कि जो क्लोज फिगर होते हैं ना, जो क्लोज फिगर होते हैं, यानी कि इसी क्या नाम दिया गया है हमें, रेगुलर पॉलीगॉन, इसे नाम दिया गया पॉलीगॉन्स, यानी क्लोज फिगर को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स। अब पढ़ते हैं रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस में, यानी यही चीज़ है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है उसमें भी इसी पूरे जो ये फिगर है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल में। तो इसी में ये भी कुछ नहीं है, बस
सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता चल गया जो मैंने सिंपल से समझा दिया। ट्रायंगल होते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल्स में भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, फिर 5 लाइन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, पेंटागन कहते हैं। उसके बाद में हेक्सागोन, सेप्टागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, नोनागोन, इसी तरीके से सब कुछ होते रहते हैं, ठीक है। इसके आगे होता है। तो वीडियो एंड होने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे क्लास 6 के सभी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करते के साथ में आपको हमारे सभी हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे वीडियो एंड होता है। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।